अब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ या ग्लाइकोजिनोसिस सिंपली मतलब है कि ग्लाइकोजन का एबनॉर्मली अकोमुलेशन हमारे डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी में सही है। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, सही है, ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, और इसकी जो इनहेरिटेंस की मेथड है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, सही है। क्या होता है ना कि जब ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, ग्लूकोज 6 पी में हेक्सोकाइनेज एंजाइम के एक्शन के थ्रू से है, फिर ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 पी में बाई पास्पोग्लूकोम्यूटेज, फिर ग्लूकोज 1 पी कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में बाई ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, सही है। ये एक ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म की या ग्लाइकोजन पाथवे है, सही है, या ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन पाथवे हम कह सकते हैं। फिर जब ये ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है तो पहले ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज 1 पी में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, फिर ग्लूकोज 1 पी जो होते हैं ग्लूकोज 6 पी में कन्वर्ट होते हैं बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फास्फोग्लूकोम्यूटेज। तो इसी तरह ये सिंथेटिक पाथवे है और ये ब्रेक डाउन पाथवे है। तो जब भी हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की किसी हेरिडिटी इम्पेयरमेंट की वजह से जब कोई एंजाइम एब्सेंट हो, सही है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में ये ग्लाइकोजन अकोमुलेट हो जाए, बिल्डअप हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज या ग्लूकोजिनोसिस। अब ऑन द बेस ऑफ एंजाइम डिफिशियंसी, सही है, इनकी भी डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन ये एंजाइम की डिफिशियंसी हो गया, ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में ये एंजाइम इन्वॉल्व हो गया, इसके डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होगा, सही है। अब एक्सेसिव अकोमुलेशन जो होते हैं मेनली साइटोप्लाज्म में होगा और फिर न्यूक्लियस में भी होगा, जो कि जिन टिश्यूज़ में ये अकोमुलेट होते हैं वहाँ पर, सही है। फिर इसका एक फॉर्म है जिसको हम फॉर्म डिजीज़ कहते हैं, इसमें अकोमुलेशन होती है प्रोटीन्स की और ग्लाइकोजन की, लेकिन यहाँ पर जो मिस्ड एंजाइम होते हैं वो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, इसलिए इसको हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ में भी लाते हैं, लेकिन इनका इनहेरिटेंस पाथवे जो होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव है, और यहाँ पर इसके अंदर जो होते हैं ग्लाइकोजन की स्टोरेज भी होता है, तो इसको हम अंडर द टॉपिक ऑफ ग्लूकोजिनोसिस भी लाते हैं, जी हैं। अब पैथोफिजियोलॉजिकल बेस पर हमने इसको डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में, एक को कहते हैं हेपेटिक टाइप, दूसरे को कहते हैं मायोपैथिक टाइप, तीसरे को कहते हैं टाइप 2 ग्लाइकोजिनोसिस, या इसको पोम डिजीज भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर हमने पढ़ा। अब हेपेटिक टाइप पर आ जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन को बाय द एक्शन ऑफ हेपेटिक एंजाइम, लिवर की कुछ एंजाइम्स के एक्शन से, और फिर ग्लाइकोजन डिग्रेड हो जाती है ग्लूकोज को वापस, सही है। जब ये एंजाइम डिफिशिएंट होगा तो पहले जो ग्लाइकोजन की बहुत ज़्यादा स्टोरेज होगी, सही है, जिसकी वजह से हेपेटोमेगेली हो जाएगी, लिवर के साइज इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी तरफ जब ये डिग्रेड नहीं होगी ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी, सही है। ये क्लिनिकल फीचर्स है, और एज अ रिजल्ट हमारे साथ एक और डिजीज़ आता है जिसको हम मोनग्रीक डिजीज़ कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन होता है, जिसको हम टाइप 1 ग्लाइकोजिनोसिस भी कहते हैं। इसमें जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम डिफिशिएंट होता है, सही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ग्लाइकोजन की अकोमुलेशन होती है, फिर यहाँ पर एक टेबल है, इसमें इनकी जो फीचर्स है वो लिखी गई है, वो डिस्कस करते हैं यहाँ से, सही है। इसमें क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक टाइप है वो क्या, इसको हेपेटोरिनल कहते हैं, या वॉन ग्रीक डिजीज कहते हैं, या टाइप 1 ग्लूकोजिनोसिस कहते हैं। इसमें एंजाइम जो डिफिशिएंट है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, और इसमें मॉर्फोलॉजिकल या क्लिनिकल फीचर्स जो साइंस आते हैं वो कौन से होते हैं, हेपेटोमेगेली होती है, सही है, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोजन के स्टोरेज ज़्यादा हो जाते हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ द लिपिड्स भी इसमें आ जाते हैं। रीनोमेगेली हो जाती है क्योंकि जो कार्टेक्स होता है हमारे किडनी की, उसकी एपिथेलियम में स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन की, सही है, तो इसी वजह से जो किडनी है इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। फिर हम क्लिनिकल फीचर्स पर आ जाते हैं, तो इसमें फिर क्या कहते हैं कि एक वही रीज़न है कि ग्रोथ जो होता है वो स्टंटेड हो जाता है, सही है, ग्रोथ कम होता है, सही है। हेपेटोमेगेली होते हैं, रीनोमेगेली होते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा। हाइपोग्लाइसीमिया होता है क्योंकि ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है, ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन कम हो जाती है, सही है, इसी वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो जाती है एंड हाइपर यूरिसीमिया हो जाती है, सही। ये किस वजह से, क्योंकि जो ग्लूकोज होते हैं वो डिरेंज हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान, और इसी वजह से जो होता है गोट और स्किन की जेंथोमस भी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा ब्लीडिंग टेंडेंसी, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटलेट्स होते हैं उसका फंक्शन कम हो जाता है, एज अ रिजल्ट जो होता है हमारा कोआगुलेशन इफेक्ट जो होते हैं कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, सही है। अब ट्रीटमेंट में फिर हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज दे देते हैं, उसका सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं बाई ओरली या इंट्रावेनसली, सही है। एज अ रिजल्ट इनकी कॉम्प्लिकेशन कम भी हो जाती है और कभी कभी लेट भी डेवलप होता है, लेकिन इसकी वजह से जो होता है ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन इसकी एक कॉम्प्लिकेशन आता है जिसको हम हेपेटिक एडिनोमा कहते हैं, सही है, ये कॉम्प्लिकेशन भी इसकी वजह से हो सकता है।
अब मायोपैथिक टाइप यानी कि मसल से रिलेटेड टाइप से ही इसमें क्या कहते हैं कि जब ग्लाइकोजन जो होते हैं वो डिफरेंट एंजाइम डिग्रेड कर देते हैं ग्लूकोज में से ही। फिर ये ग्लूकोज जो होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे स्ट्रेटेड मसल्स के लिए। लेकिन जब म्यूटेशनली ये डिफिशिएंट हुई एंजाइम्स तो फिर क्या होगा, ये ग्लाइकोजन अकोमुलेट होंगे। लेकिन कहाँ पर मोस्टली अकोमुलेट होंगे, मसल्स में, जिसकी वजह से हमारे मसल जो होंगे उसमें क्रैम्प्स आएंगे और वो वीक हो जाएंगे, और ये इसका क्लिनिकल फीचर जैसे ही है। और इसी तरह जो लेक्टेट होते हैं वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन ब्लॉक्ड है और हमारी जो मसल्स होंगे वो इनएरोबिक एक्सपायरेशन करेंगे, सही है, आफ्टर द एक्सरसाइज, सही है। इसके अलावा मायोग्लोबिनूरिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मसल्स वीक है, उसकी ब्रेक डाउन होगी। एज अ रिजल्ट जो मायोग्लोबिन है मसल्स के एक पार्ट है वो हमारे कहाँ पर आ जाएगा, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा हमारे बॉडी से। अब फिर क्या कहते हैं कि इसमें जो होता है मिकॉर्डल डिजीज होता है जिसको टाइप 4 ग्लूकोजिनेसिस भी कहते हैं। जब कौन सा एंजाइम हमारे साथ डिफिशिएंट हो, मायोपैथिक फास्फोराइलेज, यानी कि मसल में जो फास्फोराइलेज एंजाइम्स होता है उसको हम मायोपैथिक फास्फोराइलेज कहते हैं। जब वो डिफिशिएंट होता हो तब टाइप 5 ग्लूकोजिनेसिस होता है मिकॉर्डल डिजीज, और वो इन सिम्टम्स के साथ होता है, सही है। मायोपैथिक टाइप में टाइप 5 भी होता है, या हम ये कह सकते हैं कि मायोपैथिक टाइप को हम टाइप 5 ग्लूकोजिनोसिस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर इस टेबल में हम पढ़ेंगे इसको, मायोपैथिक टाइप जिसको मिकॉर्डल डिजीज टाइप 5 ग्लूकोजिनेसिस भी कहते हैं। मसल फास्फोराइलेज इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें जो हमारे स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वहाँ पर ग्लाइकोजन प्रेडोमिनेंटली जो होते हैं अकोमुलेट हो जाते हैं। इसके अलावा सब सार्कुलिमल लोकेशन वहाँ पर से है, यानी कि जो सार्कुलिमा है उसके साथ जो लोकेशन होता है या उसके नीचे जो लोकेशन होता है वहाँ पर इसकी अकोमुलेशन होती है। फिर इसकी क्लिनिकल फीचर है, ऑलरेडी भी हमने पढ़े। पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं आफ्टर एक्सरसाइज, माइक्रोग्लोबिनूरिया होते हैं 50% ऑफ द केसेस में। इसका आंसर जो होते हैं वो आफ्टर 20 ईयर्स होते हैं, यानी एडल्टहुड में होते हैं। मसल एक्सरसाइज फेल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हाई लेवल ऑफ लैक्टेट होता है विनस ब्लड में। इसके अलावा जो होते हैं ये जो पेशेंट होते हैं ये ज़्यादा देर के लिए रह सकते हैं, लॉन्गेटिविटी इसकी होती है, सही है। अब इसमें लास्ट टाइप डिस्कस जो किया है वो पोम डिजीज है, या इसको टाइप 2 क्या नाम है, ग्लूकोनोजेनेसिस है, ग्लूकोजिनोसिस जो है वो है, सही है, टाइप 2 ग्लूकोजिनोसिस। इसमें एक लाइसोसोमल एंजाइम डिफिशिएंट होते हैं जिसको एसिड माल्टेज कहते हैं। इसी वजह से ग्लाइकोजन जो होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी में। लेकिन प्रिडोमिनेंटली कहाँ पर होती है, ये हमारे हार्ट में होती है। एज अ रिजल्ट हमारे हार्ट की साइज इंक्रीज हो जाती है जिसको हम कार्डियोमेगेली कहते हैं। फिर हम क्लिनिकल फीचर्स में आ जाते हैं तो वही कार्डियोमेगेली होते हैं, और इसी वजह से 2 ईयर्स के बाद इनकी डेथ भी होती है, यानी कि पहले 2 ईयर्स में इनकी डेथ होती है, सही है। इसकी ट्रीटमेंट किस तरह होगी, मिसिंग एंजाइम्स की थेरेपी हम करते हैं। इसी तरह हम जो ग्लूकोसाइडेज है वो एंजाइम हम इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो जो मिसिंग एंजाइम है उसको रिप्लेस करे, और इसी वजह से जो कार्डिक डैमेज होता है या कार्डियोमेगेली होती है वो रिवर्स हो जाती है, और इस रिजल्ट जो बंदा है उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा हो जाती है इस थेरेपी या इस ट्रीटमेंट के साथ। अब टेबल में इसको लिखा गया है मिसलिनियस टाइप से है, यानी कि जनरलाइज ग्लूकोजिनोसिस से है, पोम डिजीज टाइप 2। अब इसमें जो एंजाइम लाइसोसोमल एंजाइम एब्सेंट है, ग्लूकोसाइडेज जिसको कहते हैं या एसिड माल्टेज जिसको कहते हैं, सही है। इसमें अगर हम मार्कोलॉजिकल फीचर्स को देखें तो माइल्ड हेपेटोमेगेली होती है, यानी कि हमारे लिवर की साइज इसकी ज़्यादा हो जाती है ग्लाइकोजन के साथ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, सही है। इसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म होते हैं सेल के वो लेसी बन जाते हैं, सही है। हार्ट की साइज इंक्रीज हो जाता है, ग्लाइकोजन जो होता है उसकी सार्कोप्लाज्म में, यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ द कार्डिक मसल उसमें स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा स्केलेटल मसल जो होते हैं सिमिलर टू द हार्ट जो होते हैं वहाँ पर भी साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू ग्लाइकोजन डिपोजिशन से है। इसके अलावा मेसिव कार्डियोमेगेली होते हैं, क्लिनिकल फीचर में कार्डियोमेगेली में से होते हैं, और एज अ रिजल्ट जो होते हैं मसल में टोन डिक्रीज हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेलिवर आ जाते हैं, और एज अप टू इन काजेज की वजह से वो मर जाता है, सही है, या पहले 2 साल में, सही है। माइल्ड एडल्ट जो होते हैं उसमें ये माइल्ड होते हैं, उनमें जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और वो इतना ही नहीं होता कि वो बंदी की डिस्कस कर सके। अब समरी में भी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। इसमें ये कहते हैं कि ये जो इनहेरिटेड टाइप ऑफ ग्लाइकोजन होते हैं इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम जो होते हैं वो डिफिशिएंट होते हैं जो ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो, यानी कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में या ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन में। प्रेडोमिनेंटली जो होते हैं ये लिवर और मसल्स को घेर लेते हैं। इसके अलावा ये सारे के सारे टिश्यूज में भी डिपॉजिट हो सकते हैं, लेकिन माइल्डली। हेपेटिक फॉर्म जो है जिसको हम वान ग्रीक डिजीज भी कहते हैं, इसमें लिवर सेल्स के अंदर क्या हो जाता है ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है ड्यू टू
लेक ऑफ एंजाइम हेपेटिक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से है। इसके अलावा जो मायोपैथिक फॉर्म है इसमें जो होता है जिसको हम एमकार्डल डिजीज भी कहते हैं, इसमें जो एंजाइम लेक होते हैं वो मसल फास्फोराइलेज है, जिसकी वजह से स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन की हमारे मसल्स की सेल्स में, और इस तरह एक्सरसाइज के बाद जो होते हैं क्रैम्प्स आती है मसल्स के अंदर से है। पॉम्स डिजीज के बारे में कहते हैं इसमें एक लाइसोसोमल एंजाइम डिफिशिएंट होते हैं जिसको एसिड माल्टेज या ग्लूकोसाइडेज भी कहते हैं ऐसे है। और सारे के सारे आर्गन्स ये इफेक्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रिडोमिनेटली ये हमारा हार्ट को इफेक्ट करती है, और इसी तरह हमारे हार्ट केसेज इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है पहले 2 साल में।